डिस्काउंट में कैंगन डिवाइस लेने से आपको फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। क्या आपने कभी कैंगन डिवाइस को अपने एमआरपी से कम प्राइस में कोई ऑनलाइन पोर्टल में लिस्टेड होते हुए देखा है, या कोई कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर ये कहते हुए आप सुने हो कि एमआरपी छोड़िए कुछ कैशबैक दे देते हैं या कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। अभी आप कंफ्यूजन में हैं कि वहाँ पे कम प्राइस में डिवाइस मिल रहा है तो क्यों ना वहाँ से लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज रोशनी, ए प्राउड कैंगन यूजर एंड कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट देना क्यों डेंजरस हो सकता है और डिस्काउंट लेना क्यों रिस्की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं एग्रीमेंट में कहीं पर भी ये मेंशन है क्या डिस्काउंट देना मना है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट जो इनाजिक का है वहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि डिस्काउंट देना गलत है या मना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ वहाँ पर ये मेंशन है कि आप एमआरपी के ऊपर प्राइस में नहीं बेच सकते। लेकिन आप ये देखिए, ये रिसेंट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है कंपनी ने। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सेलिंग मशीन्स ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पर इसके थ्रू समझ में आता है कि डिस्काउंट देना इनाजिक का जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसके खिलाफ है। अभी ये कैसा है इसको अच्छे से समझते हैं। अब समझते हैं डिस्काउंट देने में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है उसके बेसिस में मैं जो समझी, मेरा परसेप्शन मैं आपको बताऊंगी। कुछ 5 हिस्सों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला रीज़न ये हो सकता है मार्केट इंटीग्रिटी। जैसे अभी प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है, लेकिन प्राइस अलग अलग है, तो ऐसे में कस्टमर कंफ्यूज होता है कि प्रोडक्ट लेना कहाँ से है, कौन सा प्राइस सही है। ये कंफ्यूजन नहीं चाहती कंपनी। सेकंड हो गया क्रॉस लाइन पोचिंग। ये एक हम आमतौर पे देखते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी और के क्लाइंट को कोई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं वो ज़्यादा डिस्काउंट देके अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कस्टमर को एक प्रॉपर गाइडेंस के जगह प्राइस वॉर में हम लेके आ जाते हैं। थर्ड रीजन माइट बी प्रेशर सेलिंग। मीन्स देखिए, अभी बिल तो कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बोलते हैं कि अगर आज आप डिवाइस बुक करते हैं तो आपको हम 40-50 हज़ार का कैशबैक दे देंगे। ऐसे में भी कस्टमर के ऊपर दबाव बनता है। नेक्स्ट रीज़न मुझे जो समझ में आया वो है ब्रांड वैल्यू प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है, अभी इनाजिक का जो कैंगन डिवाइस है वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसका अपना एक ब्रांड है। कैंगन एक ट्रेडमार्क नेम है, तो कंपनी चाहती है कि अपना ब्रांड वैल्यू बना रहे। अगर इतना प्रीमियम प्रोडक्ट अगर प्राइस वॉर में चले जाए तो अपना ब्रांड का वैल्यू कम होता है। मतलब कैंगन डिवाइस अभी क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से कम, प्राइस के हिसाब से ज़्यादा बिकने लगेगा। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। प्रीमियम प्रोडक्ट अगर प्राइस वॉर में चले जाए तो ब्रांड परसेप्शन जो होता है वो गिरता है। कंपनी इसे रोकना चाहती है। और एक रीज़न डाउनलाइन कल्चर भी खराब होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर प्राइस फिक्स नहीं होता है तो लोग फिर जो मेन पर्पस है, इनाजिक का मेन पर्पस है कि ट्रू मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल हेल्थ, उससे हटके लोग सिर्फ प्राइस के हिसाब से ज्वाइन होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट का मेन कंटेक्स्ट है, जो पर्पस है, उससे लोग हटते हैं और ए टाइप ऑफ मनी रोटेशन स्कीम के जैसा ये काम करने लगता है। कंपनी बेसिकली ये सारे चीज़ों को रोकना चाहती है, इसीलिए उसका प्राइस फिक्स है। ना वो एमआरपी के ऊपर किसी को सेल करने की अनुमति देती है, ना ही एमआरपी के नीचे। अब देखते हैं, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि कंपनी आपका कमीशन होल्ड कर दे, आपको वार्निंग दे, आपको कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दे। अगर आपका रिपीटेड एक्शन ऐसे ही रहा, जो आपको एक इंटरनेशनल आईडी मिला है इनाजिक की तरफ से, वो परमानेंटली टर्मिनेट हो सकता है। अभी हम एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे आप सभी को पता है, कैंगन डिवाइस एक लॉन्ग टर्म के लिए आता है। हो सकता है हमारे पूरे लाइफ में हमें एक ही बार कैंगन डिवाइस बुक करना हो। ऐसे में आप जिससे भी लेते हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको वन टाइम पेमेंट आता है, ठीक है। वन टाइम कुछ कंपेंसेट करती है कंपनी। अभी यहाँ पे ये रिस्क है कि अगर आप
डिस्काउंट में लेते हैं डिवाइस, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको गाइड करेंगे फ्यूचर में कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक, या हो सकता है लाइफ टाइम आपको उनकी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे में अगर उनको कुछ भी कंपेंसेशन नहीं मिला हो तो वो भी मोरली डाउन रहते हैं कि आपको वो सर्विस कैसे दें। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो आप एक राइट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चूज करें? पहले तो ये देखिए क्या वो इनर्जिक के पॉलिसी के हिसाब से, जैसे अभी मैं बोली कुछ पॉलिसी, हालांकि कस्टमर को सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स तो नहीं पता होता, लेकिन जैसे अभी आपको पता चला अगर डिस्काउंट देना इनर्जिक के पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप ऑब्जर्व करिए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको क्या कुछ लालच दे रहे हैं या क्या बोल के आपको डिवाइस खरीदने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में आप चेक कर सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आता है दोस्तों कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो क्या वो राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस आपको दे सकते हैं फ्यूचर में? ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से आपको प्राइस नहीं, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी देखकर परचेज करना चाहिए। आपको राइट गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो प्राइस इज ए जस्ट वन टाइम फैक्टर, राइट? तो ध्यान में रहे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बोल रहा है कि मैं इतना कैशबैक दे दूंगा या डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इतना, या कोई ऑफर्स, कोई लालच मिले, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे इनर्जिक डायरेक्ट सेलिंग में है, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो अपलाइन है या डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वर्स्ट केस में ना आप कंपनी के पास भी रीच हो सकते हैं, आप वहाँ से भी हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। अभी ज़्यादातर क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट में आपको डिवाइस देते हैं, तो कई बार ये होता है कि उनके पास पहले से जो डिवाइस अवेलेबल रहता है वही आपको देते हैं। तो ऐसे में आपके नाम पे बिल नहीं बनता, आपके नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं रहता। ऐसे में आप कंपनी से डायरेक्ट सर्विस नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स जो स्पेशली ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं वो पैसों के लिए ही मार्केट में आते हैं। उनको कुछ पैसा कमाना रहता है, फिर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आउट हो गए तो आपको कैसे सर्विस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? वो तो कंपनी डायरेक्ट आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में है, तो कंपनी डायरेक्ट आपको सर्विस देती है। और आपके पास अगर आपका आईडी नहीं रहेगा तो कंपनी आपको सर्विस नहीं देने वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ है, जब आपके नाम पे बिल नहीं बनता ना, फिर आपका जो वारंटी रहता है हमारे डिवाइस के ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल तक जो वारंटी रहता है, उसका भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बाकी रहा, अगर कंपनी से प्रॉपर बिल आपके नाम पर आता भी है, लेकिन आप कैशबैक ले रहे हो या डिस्काउंट ले रहे हो, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। हो सकता है आपको आफ्टर सेल सर्विस में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि शॉर्टकट वही लोग लेते हैं जिनको अपने काबिलियत पर डाउट होता है या काबिलियत में कमी होता है, वही लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। इनर्जिक का भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस है, एथिकल बिजनेस है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिक बिजनेस है। ये भी लॉन्ग टर्म में ही बिजनेस बिल्ड होता है। इनर्जिक के पॉलिसी को फॉलो करके बिजनेस करेंगे, हालांकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा प्यारा सा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और आप अगर शॉर्टकट ले रहे हैं तो जैसे मैं बताई, टेम्पररी सस्पेंशन से लेकर परमानेंट आईडी टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो हमेशा साफ सुथरा बिजनेस करने की कोशिश करें। हालांकि जो भी बड़े चीज़ें हैं वो पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और हार्डवर्क के साथ ही बिल्ड होता है। और ये शॉर्टकट अपनाने वालों से भी जितना हो सके आप दूर रहिए। उम्मीद है आपको ये क्लियर आइडिया हो गया होगा कि डिस्काउंट देने में या लेने में क्या सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप आरके स्कैंगन सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ रोशनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।